सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कक्षार्थ एजुकॉर्प। माय नेम इज़ तनिष्क और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है यूपीएससी। ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट होंगे। इस पहले पार्ट में हम आज बात करेंगे कि यूपीएससी क्या होती है, हम थोड़ा जानेंगे यूपीएससी के बारे में, किस तरह कौन कौन सी एग्ज़ाम्स को ये कंडक्ट करवाता है उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि यूपीएससी के अंदर जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होती है आईएएस और आईपीएस की, ठीक है, और इस एग्ज़ाम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। थोड़ा हम इस चीज़ में भी डिस्कस करेंगे कि आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, मतलब एट लास्ट आप कितनी एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इस एग्ज़ाम के क्या क्या स्टेजेस होते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसकी वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम इसके बुक रिसोर्सेज जो होती है, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको पढ़नी है, इनिशियल सबसे बेसिक चीज़ आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी है, और मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आपको मतलब यूज़ करना चाहिए, कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे चैनल्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करना चाहिए जो आपको मतलब मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी जो होता है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज, इन सब की सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होती है उन सबको कंडक्ट करवाने का जो जिम्मेवारी होती है यूपीएससी की होती है। यूपीएससी आपकी एनडीए की, ठीक है, साथ ही साथ एसएससी की, और इसके साथ ही साथ आपकी आर्म्ड फोर्सेस की भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल आपकी यूपीएससी जो होती है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, इनकी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। फॉरेस्ट सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज और फॉरेन सर्विसेज, इन सब की भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। आगे हम इसमें बात करें तो यूपीएससी हमारे नेशनल लेवल पे 24 एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। यूपीएससी जो है एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें जो होती है एग्ज़ाम्स वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की होती है। हमारे देश में 4 तरीके की 4 लेवल पे एग्ज़ाम होती है, 4 पोस्ट पे, अगर 4 ग्रेड पे देखें तो ग्रुप ए बी सी डी होता है। तो यूपीएससी ग्रुप ए और ग्रुप बी पे मेन फोकस करता है, उसी के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। आगे अगर हम इसमें देखें तो यूपीएससी के अंदर जो होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ठीक है, जो आईएएस और आईपीएस बनने के जो मतलब एग्ज़ाम्स होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देनी है तो इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सिर्फ यही है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी कोर्स के अंदर, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, बशर्ते कि वो सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियली वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सेकेंड अगर हम बात करें तो यूपीएससी के जैसे इसमें होती है कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। पर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि सर अपर लिमिट क्या हो सकती है, मतलब फ़िलहाल जैसे कि मैं अभी 35 ईयर्स का हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ, मैं 40 ईयर्स का हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ। तो देखिए अपर लिमिट जो होती है यूपीएससी के लिए जनरल कैटेगरी के 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स है, और वहीं एससी एसटी के लिए 37 ईयर्स है। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि यूपीएससी के लिए मैं कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता हूँ, कितनी बार, मतलब मेरे पास कितने मौके हैं, कितने अटैम्प्ट है कि मैं कितनी बार एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो इसका जवाब है जनरल वालों के लिए जो है 6 अटैम्प्ट है, ठीक है। आप 32 साल की आपकी एज तक आप 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 9 अटैम्प्ट है। एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। जब तक आपकी एज 37 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक आप जितने बार अटैम्प्ट चाहे उतने दे सकते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तो ये 3 चरणों में होती है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, सेकंड होता है मेंस एग्ज़ाम, और थर्ड होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। मेंस एग्ज़ाम जो होती है आपके रिटन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होती है, और आपका जो थर्ड होता है वो इंटरव्यू, इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए। तो फेज़ 1 में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका जनरल स्टडीज़ का, और दूसरा होता है सीसेट। सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इधर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़ में जीएस में आपका होता है, प्रीलिम्स में आपको आता है करंट इवेंट आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे देश में क्या चल रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस। सीसेट में जो आपका आता है ये उसी तरीके का होता है जिसमें जैसे आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स को मापा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी
और डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों का आपको पढ़ना होता है। ये टॉपिक्स पर आपको वहाँ पे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। ये जो होते हैं 10th लेवल तक का, उसमें डिफ़िकल्टी होती है 10th लेवल तक का, मतलब आपको सिर्फ पढ़ना होता है। तो इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है जो आप बुक्स एंड रिसोर्सेज है जो आप प्री के लिए, मेंस के लिए और सीसेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स मैंने बताई है, कुछ ऐसे चैनल्स बताए जिनको आप फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपडेटेड रह सकें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकली अवेलेबल हो, पर वो आपको एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने बताइए। तो आगे हम इसमें बात कर रहे थे सेकेंड फेज़ की। तो यूपीएससी मेंस जो होती है ये होती है 1750 मार्क्स की। यूपीएससी मेंस आप तभी दे पाते हैं जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो, ठीक है। प्रीलिम्स के जो आपके मार्क्स होते हैं वो कहीं नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपके जो मार्क्स जुड़ना चालू होते हैं वो यूपीएससी मेंस के जुड़ते हैं और आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। आपकी जो रैंकिंग बनती है वो भी इन दोनों को मिला करके आपकी रैंकिंग बनती है। मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 9 पेपर होते हैं, ठीक है। ये जिसमें से 2 जो होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है, जो 300 मार्क्स होते हैं। ये जो 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर और दूसरा आता है आपका एक एनी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, कोई सी भी एक भारतीय भाषा, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोंकणी हो, डोगरी हो, इन सब किसी भी एक भाषा को आपको चुनना पड़ता है। थोड़ा हम इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो पेपर ऑन पेपर भी आपका जो होता है क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से आपके मार्क्स जो है वो जुड़ना चालू हो जाते हैं और यहाँ से जुड़ करके एट लास्ट जो आपका टोटल बनता है वो बनता है 2025 मार्क्स। इसमें आपका जो एक पहला पेपर होता है एसए का होता है, ये होता है 250 नंबर का। जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, ये चारों ही 250 नंबर के होते हैं। और एक आपको ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल पेपर मतलब एक अलग से आपको एक टॉपिक दिया जाता है, मतलब टॉपिक नहीं, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल के अंदर कुछ 30-32 सब्जेक्ट हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको एक कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपको मतलब उसको तैयार करना पड़ता है। तो अगर इसमें बात आए कि ऑप्शनल पेपर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो ऑप्शनल पेपर आपको वही लेना चाहिए जिस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है तो आपका इंजीनियरिंग का फिजिक्स केमिस्ट्री आप अपना रिस्पेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। जिसका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, वो मैथ्स ले सकता है। और जिसका जैसे अगर कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का है, जैसे किसी ने बीए करा है, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है। आप दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, मतलब अगर आप दूसरी स्ट्रीम से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप कुछ और लेना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। पर मेरा मानना ये है कि ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट यूज़ करा है उसी को लीजिए, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको फ़ायदा होगा। आगे अगर हम बात करें तो मेंस के सिलेबस में जो आपका जीएस होते हैं, जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनके थोड़ा हम डिटेल में बात करें तो ये होते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पेपर जो होता है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस से होता है। थर्ड पेपर होता है आपका साइंस एंड टेक का होता है। फोर्थ पेपर होता है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। आगे इसमें हम बात करें तो थर्ड फेज जो आपका होता है, लास्ट फेज, ये होता है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है आपका 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू आप तभी देते हैं जब आपने प्रीलिम्स निकाली हो, फिर उसके बाद जब आपने मेंस भी निकाली हो। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है। इंटरव्यू टेस्ट में आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ को, ठीक है, परखा जाता है। आप किस तरीके से सोचते हैं ये आपको मतलब परखा जाता है उस चीज़ में। आप किसी एक टॉपिक को लेकर के आपके क्या व्यूज़ हैं बिना बायस्ड होकर के, ठीक है, ना आपके इस तरफ व्यूज़ होने चाहिए ना उस तरफ होते हैं, लाइट और लेफ्ट, ठीक है। आप स्थिर होकर के किस तरीके से जवाब देते हैं, ये सब चीज़ों को आपका परखा जाता है। और एट लास्ट मैंने आपको बोला था कि 2025 मार्क्स पर आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, ठीक है। इसी पे आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस राइट नाउ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ डाउट हो। सेकंड वीडियो में हम थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ बुक्स एंड रिसोर्सेज बताऊंगा, कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर हायर लेवल पे क्या क्या पूरे एक प्रोसीजरल मैनर में बताऊंगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।